नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री साईं संजीव योगी श्री साईं योग संजीवनी संस्थान से आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं योग मेडिटेशन के बारे में। हमारे पास में काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम योग मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता। इसी बात को लेकर हमने पूरा वीडियो बनाया है। आज अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग ग्रसित हैं बीपी, शुगर, इंसोमिनिया, हाइपरटेंशन। ये सारी बीमारियां जो लोगों को हो रही हैं, ये सब बीमारियों का जो एक कारण है वो गलत जीवन शैली है। जैसे कि हमें रात को टाइम पर सो जाना चाहिए, सुबह हमें सूर्य उदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए, लेकिन आज सब उल्टा होता जा रहा है। हम पूरी रात जागते हैं और सुबह होते ही हमें नींद आने लगती है। तो हमारी जो दिनचर्या है ये गलत होती जा रही है, जिसके कारण हम इन सब बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ये बीमारियां हमें हो क्यों रही हैं और इनका जो है परमानेंट सॉल्यूशन वो क्या है। इस पर हम चर्चा करने से पहले आपसे हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वैसे तो हमें पता है आप हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारी वीडियो देखते रहिए और अपने जीवन में सुधार लाते रहिए, यही हमारी ईश्वर से कामना है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो योग है, ये योग से जो बीमारियां दूर हो सकती हैं, हम इनको दूर करने के बजाय हम जाते हैं डॉक्टर के पास में। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं या किसी चिकित्सक के पास में जाते हैं, वो अपनी दवाइयां तो जरूर देते हैं, टेस्ट कराते हैं, दवाइयां देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें यह भी बोलते हैं कि आप आज से अपनी थोड़ी जीवन शैली सुधारिए और आप थोड़ा सा व्यायाम करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए। हम करने भी लगते हैं, कहीं पार्क में देखकर किसी ने बता दिया, उसको सुनकर हम योग मेडिटेशन करने लगते हैं, लेकिन हमारा उसमें मन नहीं लगता। अब हम ये देखते हैं कि हम योग, ध्यान, मेडिटेशन किसी के बताए अनुसार करने भी लगते हैं। वैसे तो ये एक ट्रेंड किसी योगी या मेडिटेटर से हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम करने लगते हैं। फिर भी क्या होता है, जब हमने सीख भी लिया और हम करने लगते हैं, हमारा ध्यान उसमें नहीं लग पाता। हम 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम बैठते हैं, लेकिन हमारा उसमें ध्यान 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी, 10 सेकंड के लिए भी नहीं लग पाता और हमारा मन इधर उधर घूमता रहता है। इसका जो कारण है वो 3 होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि हमारी ऑरा जो होती है, हमारे सराउंडिंग जो एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में उसके बारे में आपको काफी हद तक बताया है और क्लियर किया है। अगर हमारी ऑरा में कोई प्रॉब्लम होगी तब भी हमारा योग ध्यान में मन नहीं लग सकता। नंबर 2 पर आता है कि अगर हमारे 7 चक्रास जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो हमारे चक्रास जो हैं वो अनबैलेंस होंगे और उनको चार्ज नहीं किया जाएगा, तब भी हमारा मन जो है वो योग ध्यान में नहीं लगेगा और हमें बीमारियों से परमानेंट छुटकारा नहीं मिल सकता। नंबर 3 पर इसमें आता है कि अगर हमारे 3 नाड़ियां होती हैं, तीनों नाड़ियों की शुद्धि अगर नहीं हुई है तब भी हमारा मन योग ध्यान में नहीं लगता है। ये एक साइंटिफिक रीजन होता है जो कि हमें पहले इनको क्लियर करना चाहिए। नाड़ी जो होती है वो 3 नाड़ियां बताई गई हैं। ईडा जो है वो चंद्र नाड़ी होती है, पिंगला जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है, एक ठंडी होती है, एक गर्म होती है और एक
सुषुम्ना नाड़ी जो तीसरी नाड़ी होती है वो बैलेंस बनाकर रखती है। इसमें हमारे शरीर में बैलेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर में देखें या इस प्रकृति में देखें, हमारा जो ये मानव शरीर है वो प्रकृति से ही बना हुआ है, पंच तत्व उसमें समाहित है। इनका बैलेंस जो है वो होना बहुत जरूरी है। जब हमारा ये तीनों चीजें हो जाती हैं, हमारी ऑरा बैलेंस होती है, चक्रास हमारे पूरे हील होते हैं और एक्टिव होते हैं, और नंबर 3 हमारी नाड़ी शुद्धि हो जाती है, तब हम योग, ध्यान, मेडिटेशन अगर कुछ भी करते हैं तब हमारा उसमें मन भी लगता है और हमें उस बीमारी से परमानेंट छुटकारा भी मिल सकता है। हमने ये तो जान लिया कि योग ध्यान करने के लिए हमारी ऑरा, चक्रास और नाड़ी शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन ये होगी कैसे? अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे हो कि हमारी नाड़ी शुद्धि हो और ये सारे कार्य हो जाएं। तो इसके लिए क्या है कि आप किसी योग्य चिकित्सक, किसी योगाचार्य से आप संपर्क कर सकते हैं, या किसी डिवाइन एनर्जी हीलर से आप संपर्क कर सकते हैं। वो डिस्टेंस द्वारा या आपको बुलाकर अपने संस्थान में आपकी ऑरा क्लीन कर सकते हैं, चक्रास बैलेंस कर सकते हैं और आपकी नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। जब ये हो जाती है तब आपका मन लगने लगता है। ये हमने जान लिया। हमारे पास बहुत सारे लोगों के, आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसी समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए हमने भी एवरी सैटरडे संडे 2 दिन का एक डिस्टेंस से सेशन रखा हुआ है, जिसमें आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें हम ऑरा क्लीनिंग, नाड़ी शुद्धि और चक्रास बैलेंस वो करते हैं डिस्टेंस द्वारा। आप अपने घर में ही रहेंगे और हम वहीं पर आपकी ऑरा क्लीनिंग और ये सब तीनों चीजें कर देते हैं, जिसके बाद आपका ध्यान, मेडिटेशन में, योग में लगने लगता है। आपके शरीर के चक्रास खुल जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि आपकी बीमारियों से आपको लड़ने में आपको सहायता मिलती है और आपको उस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। आपकी धीरे धीरे दवाइयां खत्म हो जाती हैं और आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी शुद्धि कराएं, आप योग मेडिटेशन में अपना समय दें, तो आप आज ही नीचे फ्लैश होते हुए नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले निकटतम वीक में, आपको सप्ताह में इस ही सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार वाले दिन के सेशन में आपको समय मिल जाए, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है। 10 लोगों से ज्यादा का हम एक बार में सैटरडे संडे में हम पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और इसके समक्ष आपको एक वीडियो भी भेजी जाती है, जिससे आप टेक्निकली आगे सीख सकते हैं और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे विराम लेता हूं, और अगर आप चाहें तो फ्लैश होते हुए नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी समय मिल जाए। ओम श्री साई नाथाय नमः।